हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी 2 में। और जैसा कि हम पहले 2 क्लासों में पढ़ चुके हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, उसी की हम आज कक्षा 3 क्लास 3 लेकर आए हैं और इसमें हम आगे बात करेंगे। हम पहले 2 कक्षाओं में जान चुके हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी के मध्य घटित होता है। हमने पहले 2 क्लासों में जाना था कि किस प्रकार पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय के बाद जो स्थिति मराठाओं की हो जाती है, उस खोई हुई प्रतिष्ठा को माधवराव प्रथम ने पुनः बहाल करने का प्रयास किया, लेकिन 1772 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और 1772 ईस्वी में उसकी मृत्यु होने के पश्चात मराठों के सामने एक राजनीतिक संकट उत्पन्न हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर ब्रिटिश उनके उत्तराधिकारी मामले में हस्तक्षेप करने लगता है। मराठे अपने ही उत्तराधिकारी युद्ध में उलझे रहे और इसी असामयिक मृत्यु, माधवराव प्रथम की असामयिक मृत्यु का फायदा उठाकर उसका चाचा रघुनाथ राव पेशवा के पद पर स्थापित होने का प्रयत्न करने लगा, किंतु वह इसमें सफल नहीं हो पाया। कुछ मराठा सरदार ऐसे थे जो शक्तिशाली थे। उन मराठा सरदारों ने अपने द्वारा नारायण राव को पेशवा के पद पर स्थापित कर दिया। नारायण राव को पेशवा के पद पर स्थापित करने के पश्चात यद्यपि एक समय ऐसा आता है कि रघुनाथ राव नारायण राव की हत्या करने में सफल हो जाता है। रघुनाथ राव कौन है? पेशवा माधवराव का चाचा। यह नारायण राव नवनियुक्त पेशवा नारायण राव की हत्या करने में सफल हो जाता है। यद्यपि अभी भी हत्या करने के बाद भी इसे पेशवा का पद प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि नाना फडणवीस और कुछ अन्य मराठा सरदारों ने इसके नवजात पुत्र, किसके नवजात पुत्रों को? माधवराव द्वितीय, उसके नवजात पुत्र माधवराव द्वितीय को, मतलब ये नारायण राव का पुत्र था, नवजात पुत्र, इसको माधवराव द्वितीय के नाम से पेशवा के पद पर स्थापित कर देते हैं और संरक्षक मंडल के अंतर्गत रख देते हैं। इसी बात से नाराज होकर रघुनाथ राव ब्रिटिशों से मिल जाता है, अंग्रेजी सरकार से मिल जाता है। उसी को हम आगे जानेंगे। रघुनाथ राव निराश होकर ब्रिटिश कैंप में चला जाता है और ब्रिटिश कैंप में जाने के बाद हम देखते हैं वह अंग्रेजी सरकार से कुछ पेशकश करता है, कुछ भूमि की पेशकश करता है। इसी के प्रलोभन में आकर ब्रिटिश सरकार उससे संधि कर लेती है। देखते हैं उस समय बम्बई स्थित ब्रिटिश प्रशासन ने पूना दरबार में मधुर संबंध स्थापित किए हुए थे, क्योंकि बम्बई स्थित ब्रिटिश सरकार इस समय मैसूर युद्ध के मध्य मराठों को नाराज नहीं करना चाहता था। जो ब्रिटिश प्रशासन मुंबई में स्थित है, वो बम्बई में स्थित ब्रिटिश प्रशासन मैसूर युद्ध के मध्य मराठों को नाराज नहीं करना चाहता था। परंतु रघुनाथ राव के इस प्रलोभन को ठुकरा नहीं सका। कैसे प्रलोभन को? जिसमें रघुनाथ राव ने बम्बई के महत्वपूर्ण समुद्री इलाके के हस्तांतरण की पेशकश ब्रिटिश प्रशासन के सामने की कि मैं आप मुझे सहायता प्रदान कीजिए, इसके बदले आपको मैं बम्बई के कुछ महत्वपूर्ण समुद्री इलाके आपको दे दूंगा। इसी के प्रलोभन में आकर ब्रिटिशों ने 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव से सूरत की संधि कर ली। इसी संधि के आधार पर उसे ब्रिटिशों से सहायता प्राप्त हुई और इसी संधि के आधार पर उसे ब्रिटिशों से सहायता प्राप्त हुई। इसी मुद्दे पर हम देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ। जब रघुनाथ राव ब्रिटिशों से मिल गया, यही कारण रहा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हमें देखने को मिलेगा। सूरत की संधि रघुनाथ राव और बम्बई स्थित ब्रिटिश सरकार के मध्य हुई थी, अंग्रेजी सरकार के मध्य हुई थी। जिसके लिए कलकत्ता की सुप्रीम काउंसिल से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके लिए कलकत्ता में स्थित ब्रिटिश सुप्रीम काउंसिल से अनुमति नहीं ली गई थी,
क्योंकि उस समय कलकत्ता की सुप्रीम काउंसिल जो अनिवार्य रूप से मराठों से युद्ध करने का विरोधी था, वो नहीं चाहते थे कि हम मराठों के साथ में युद्ध करें, इसलिए बम्बई स्थित अधिकारियों ने इसकी अनुमति सुप्रीम काउंसिल से नहीं ली। जैसा कि कलकत्ता काउंसिल से अनुमति इसके लिए नहीं ली गई थी, कलकत्ता काउंसिल तथा गवर्नर जनरल ने इस संधि तथा युद्ध को विवेक शून्य और खतरनाक बताते हुए, कैसा विवेक शून्य और खतरनाक, मतलब इस युद्ध से इन्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं था, विवेक शून्य और खतरनाक बताते हुए बंद करने की सलाह दी। फिर भी बम्बई स्थित ब्रिटिश प्रशासन नहीं समझा और ना ही उन्होंने इस संधि को करने से मना किया और ना युद्ध को रोका। 1776 ईस्वी में मराठों ने और अंग्रेजों के मध्य, मराठों व अंग्रेजों के मध्य पुरंदर की संधि होती है। 1776 ईस्वी में मराठों व अंग्रेजों के मध्य पुरंदर की संधि हुई। इस संधि में क्या तय होता है, इसमें ब्रिटिश कंपनी ने यह तय किया कि वह रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेगी, वह रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेगी। बदले में मराठों ने यह स्वीकार किया कि सालसेट व थाने, यह दो इलाके थे, सालसेट और थाने पर अंग्रेजों का नियंत्रण होगा। मराठों ने स्वीकार किया कि सालसेट व थाने पर आपका अधिकार हो जाएगा, आपका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, बदले में आप रघुनाथ राव की सहायता नहीं करेंगे। उन्होंने नियंत्रण स्वीकार किया तो ब्रिटिश कंपनी ने रघुनाथ राव का समर्थन करने से मना कर दिया। परंतु इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच कंपनी के जो डायरेक्टर थे, इन डायरेक्टरों के मन में पता नहीं क्या चल रहा था उस समय, किस प्रकार का लालच था। इन कंपनी के डायरेक्टरों ने पुरंदर की संधि के स्थान पर सूरत की संधि को स्वीकृति प्रदान कर दी। ये पुरंदर की संधि जो मराठों व अंग्रेजों के मध्य हुई थी, जिसमें रघुनाथ राव का समर्थन करने से ब्रिटिश कंपनी ने मना कर दिया था, मराठों ने सालसेट व थाने पर अंग्रेजों का समर्थन स्वीकार कर लिया था, परंतु इसी बीच कंपनी के डायरेक्टरों ने पुरंदर की संधि के स्थान पर सूरत की संधि को स्वीकृति प्रदान कर दी। अब इस बात से उत्साहित होकर बम्बई स्थित ब्रिटिश सरकार ने मराठों से युद्ध आरंभ कर दिया। बम्बई स्थित ब्रिटिश सरकार ने मराठों से युद्ध आरंभ कर दिया। देखते हैं, तेलगांव से प्रारंभ हुई इस लड़ाई में मराठों ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया। तेलगांव से यह लड़ाई प्रारंभ हुई थी जिसमें मराठों ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया। तत्पश्चात इन दोनों के मध्य एक संधि होती है जिसे बड़गांव की संधि के नाम से जाना जाता है। बड़गांव की संधि हुई, लेकिन इस संधि के बावजूद भी यह संधि महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को अपमानजनक लगी, तो उन्होंने इस समझौते को मंजूर नहीं किया। यह समझौता उन्हें मंजूर नहीं हुआ और इस संधि के बावजूद भी उन्होंने युद्ध को आगे बढ़ा दिया। किसने? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इस युद्ध को आगे बढ़ा दिया। संयोगवश इस समय सारी परिस्थितियां ब्रिटिशों के विरुद्ध थी। किनके? ब्रिटिशों के विरुद्ध थी, क्योंकि भारत में हैदर अली और निज़ाम भी ब्रिटिशों के विरुद्ध हो चुके थे। अब भारत में ब्रिटिशों के विरुद्ध निज़ाम और हैदर अली दोनों हो चुके थे और अमेरिका में इस समय लगातार ब्रिटिशों की पराजय होती जा रही थी। किंतु इस संकट के समय में भी वारेन हेस्टिंग्स ने साहस से काम लिया और उसने बंगाल से एक शक्तिशाली सेना, कहाँ से? बंगाल से एक शक्तिशाली सेना कर्नल गेडार्ड के नेतृत्व में मराठों के विरुद्ध भेजी। किसके नेतृत्व में? कर्नल गेडार्ड के नेतृत्व में। कहाँ से भेजी? बंगाल से। किसने भेजी? वारेन हेस्टिंग्स ने, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से एक शक्तिशाली सेना कर्नल गेडार्ड के नेतृत्व में मराठों के विरुद्ध भेजी। कर्नल गेडार्ड के नेतृत्व में भेजी इस सेना ने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया?
अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। फिर आगे दिसंबर 1780 ईस्वी में बसिन पर भी अधिकार कर लिया। फिर आगे अहमदाबाद पर अधिकार स्थापित करने के बाद फिर आगे 1780 ईस्वी में, दिसंबर 1780 ईस्वी में इन्होंने बसिन पर भी अधिकार कर लिया। अंततः महादजी सिंधिया के प्रयासों से 1782 ईस्वी में ब्रिटिश और मराठों के मध्य, अंग्रेजी सरकार और मराठों के मध्य एक संधि महादजी सिंधिया के प्रयासों से हुई, जिसे सालबाई की संधि कहा गया। एक सालबाई की संधि हुई किसके प्रयासों से? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया कौन थे? ये ग्वालियर के शासक थे। महादजी सिंधिया के प्रयासों से 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई और इसी संधि के आधार पर युद्ध समाप्त हुआ। इसी संधि के आधार पर युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि ने ब्रिटिश और मराठों के लिए कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए शांति कायम की। दोनों के मध्य 20 वर्षों के लिए शांति कायम हुई। इस काल का उपयोग ब्रिटिशों ने, किस काल का? जो 20 वर्षों की शांति कायम हुई, इस काल का उपयोग ब्रिटिशों ने अन्य शक्तियों के विरुद्ध किया। एक बार और देख लेते हैं। दोनों के मध्य तेलगांव से हुई लड़ाई में मराठों ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया। फिर दोनों के मध्य बड़गांव की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? बड़गांव की संधि हुई। लेकिन इस बड़गांव की संधि होने के पश्चात भी महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल को, वारेन हेस्टिंग्स को यह संधि अपमानजनक लगी और इस समझौता उसे मंजूर नहीं हुआ और इस संधि के बावजूद भी उसने युद्ध को आगे बढ़ा दिया। संयोगवश इस समय सारी परिस्थितियां जो थी वो ब्रिटिशों के विरुद्ध थी। इस समय जो सारी परिस्थितियां थी वो ब्रिटिशों के विरुद्ध थी, क्योंकि भारत में हैदर अली और निज़ाम दोनों मिल चुके थे और यह दोनों भी अब ब्रिटिश के विरुद्ध हो गए थे। इसी समय अमेरिका में अंग्रेजों की लगातार पराजय हो रही थी। इस समय अमेरिका में भी अंग्रेजों की लगातार पराजय होती जा रही थी। किंतु इस संकट के समय में भी वारेन हेस्टिंग्स ने साहस से काम लिया, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स बड़ा साहसी व्यक्ति था, हिम्मत भी उसमें बहुत थी और अपनी कंपनी के प्रति बड़ी ईमानदारी से वह कार्य करता था। इसने क्या किया कि बंगाल से एक शक्तिशाली सेना कर्नल गेडार्ड के नेतृत्व में मराठों के विरुद्ध भेजी। इस सेना ने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार कर लिया? अहमदाबाद पर। और दिसंबर 1780 में इसने बसिन पर अधिकार कर लिया। अंततः यह हुआ कि महादजी सिंधिया के हस्तक्षेप से, उनके प्रयासों से 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के बाद यह युद्ध समाप्त हो गया और इस संधि के आधार पर सालबाई की संधि के आधार पर यह युद्ध समाप्त हुआ और इसी संधि ने दोनों के लिए 20 वर्षों के लिए शांति कायम की और इसी शांति के काल का उपयोग ब्रिटिशों ने अन्य शक्तियों के विरुद्ध किया। यही हमारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। धन्यवाद।